हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का हमारा सॉल्ट रिडक्शन पे है। सॉल्ट यानी नमक, जो कि अपने खाने में आप डेली खाते हैं। अब WHO की कुछ गाइडलाइंस आई हैं जहाँ पे सजेशंस दी गई हैं कि हमको अपने खाने में नमक की जो मात्रा है उसको मिनिमम रखना चाहिए। और क्या WHO ने यहाँ पे कहा है और क्यों कहा है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। देखिए, वैसे ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उसके साथ साथ ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आप पे छोड़ती हूँ बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट करते हैं मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे वो UPSC हो, SSC हो, आपको सिलेबस अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो अगर हम आज ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आप मुझे बताइए सिलेबस के कौन से पार्ट में ये आपका टॉपिक जो है वो कवर होगा। एनीवे, हम डिस्कशन शुरू करते हैं। WHO ने क्या कहा है, नए बेंचमार्क्स दिए हैं सोडियम कंजम्पशन को लेकर कि कितना नमक आपको खाना चाहिए। अक्रॉस द कंट्रीज़ उन्होंने ये बात की है और इंडिया के लिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज हमारे इंडियन फूड में हम बहुत ज़्यादा नमक जो है, जो कंजम्पशन नमक की हम लोग करते हैं लोकल फूड में, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट इस तरह का है। अब यहाँ पे WHO ने क्या कहा है, सॉल्ट इनटेक 5 ग्राम का है कि 5 ग्राम के अंदर अंदर नमक हमको एक पूरे दिन में इतना खाना चाहिए। अब 5 ग्राम कितना हो गया, जो आपका नॉर्मल टीस्पून होता है, छोटा स्पून, उससे कम, उसके अंदर अंदर आपका जितना आप उसमें नमक आएगा उतना आप खाइए। 5 ग्राम आप जो लोग समझ सकते हैं वे करके देख लीजिए कितना होता है, और आप बताइए कि आप इससे ज़्यादा नमक खाते हैं या कम खाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुकिंग में सोडियम या नमक डालने की बात नहीं है, हमारे बहुत सारे दिन में हम ड्रिंक्स ऐसी पीते हैं, प्रोसेस्ड फूड ऐसा खाते हैं जिनमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है। तो हमारी जो कंजम्पशन की मात्रा है नमक की, वो इससे कहीं ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, WHO ने ग्लोबल सोडियम बेंचमार्क्स दिए हैं। प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड बहुत ज़्यादा सॉल्टी डाइट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत ज़्यादा नमक उनमें रहता है। पैकेज ब्रेड, सेवरी स्नैक्स, मीट प्रोडक्ट्स, चीज़ जो बाहर से ऑलरेडी प्रोसेस्ड होके आता है, प्रोसेस्ड चीज़ रहता है, इन सब चीज़ों में सॉल्ट की मात्रा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पे फूड रिफॉर्मुलेशन की बात की गई है कि ये जो भी पैकेज फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, पॉपुलर फूड आइटम्स जो हैं, वहाँ पे हमको सॉल्ट की जो सोडियम है उसकी मात्रा कम करनी चाहिए। और WHO ने क्या गोल यहाँ पे रखा है, 30% रिडक्शन हमको करना है ग्लोबल सॉल्ट इनटेक में 2025 तक। अब रिकमेंडेशंस इन्होंने यहाँ पे क्या दी है कि जो एडल्ट्स हैं उनको एक दिन में आप देख सकते हैं लेस देन 5 ग्राम भी उन्होंने बार लगाई है कि लेस देन 5 ग्राम सॉल्ट पर डे लेना है। बच्चों के लिए भी डाउनवर्ड ही रखिए, जिनकी एज 2 से 15 साल तक की है, डाउनवर्ड मात्रा में, क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के साथ उनको सॉल्ट की जितना वो कंज्यूम करें वो कम रहे। उसके बाद दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कही गई है कि नमक शुड बी आयोडाइज्ड और फोर्टिफाइड होता है जिसमें आप न्यूट्रिएंट्स अच्छे ऐड करते हैं उसके साथ में। और यहाँ पे हम सोडियम के साथ हमेशा आप देखेंगे आयोडीन आपको मिलता है, क्योंकि आयोडीन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, हमारे मेंटल फंक्शन के लिए। और यूजुअली आयोडीन हम नमक के साथ ही लेते हैं क्योंकि वो फोर्टिफाइड होता है, आयोडाइज्ड होता है। तो ये चीज़ उन्होंने स्पेशली कहा है कि सॉल्ट शुड बी आयोडाइज्ड और फोर्टिफाइड। दूसरा, अब आप सोचेंगे कि नमक कम खाने के लिए क्यों कहा गया है, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं सोडियम कंजम्पशन के। फ़िलहाल जैसे आपको पता है, एक कोविड का ईरा, एक पैंडमिक का टाइम चल रहा है, जो महामारी जिसके बारे में हम कभी सिर्फ बुक्स में पढ़ते थे कि स्पेनिश फ्लू आया था या इस तरह की महामारी कभी फैली थी, आज हम उस महामारी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब एक लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था हार्ट अटैक का क्या लिंक है कोविड के साथ, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। अब हार्ट अटैक, हार्ट हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पूरा पार्ट है, और नमक का एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ता है, स्पेशली हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। BP जिन लोगों का हाई रहता है उनको हार्ट अटैक आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर उनको कोविड हुआ और भी चांसेस बढ़ रहे हैं। जो पेशेंट्स अभी सर्वाइव नहीं कर पा रहे कोविड को, तो बहुत लोगों का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आप देखिए, नमक का तो टोटली बहुत बुरा असर पड़ता है हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे और ओवरऑल हमारी हेल्थ पे।
अब देखिए सॉल्ट की अदरवाइज़ हम बात करें, प्राइमरी सोर्स सोडियम का हमारी डाइट्स में हम आयोडाइज्ड नमक जो खाते हैं। अब सोडियम का इम्पॉर्टेंस भी है। इम्पॉर्टेंस क्या है कि हमारा जो नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म है उसको, उसकी हेल्दी फंक्शनिंग के लिए सोडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक हेल्दी प्लाज्मा के लिए सोडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे नर्वस सिस्टम की हेल्थ भी अच्छी करता है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत भर भर के नमक खाएंगे, बट ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि ऐसा भी नहीं है कि सॉल्ट को बिल्कुल कट कर देना है अपनी लाइफ से, ऐसा नहीं है, बट विद इन लिमिट्स खाना है। अब नेचुरली बहुत सारे फूड्स आते हैं जिनमें नमक ऑलरेडी पाया जाता है, जैसे कि मीट हो गया, डेयरी हो गया, स्नैक्स, ब्रेड, कॉन्डिमेंट्स, मसाले जो हमारे रहते हैं, उन सब में, प्रोसेस्ड फूड में नमक रहता है। अब दूसरा चीज़ आती है सोडियम की और पोटेशियम की हमारी बॉडी में बैलेंस का। देखिए सेल सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है हमारा पूरा सिग्नलिंग पे चलता है। अगर मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में ये चीज़ समझाना चाहूँ तो कुछ सेल्स होते हैं, आप समझ लीजिए वहाँ पे कोई डोर है, हमारे सेल्स में कोई दरवाज़ा है, वो तभी खुलेगा जब सोडियम का सिग्नल आएगा, पोटेशियम का सिग्नल आएगा। पोटेशियम आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो एक डोर खुलेगा, सोडियम आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो दूसरा डोर खुलेगा। कुछ इस तरह का सिस्टम हमारी बॉडी में चलता है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सोडियम ले लेते हैं, उतना पोटेशियम अपनी डाइट्स में नहीं लेते, उससे भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा गई है कि डाइट में बैलेंस बना के रखना है। ये ना हो कि आप सोडियम ज़्यादा कंज्यूम करें और इनसफिशिएंट पोटेशियम लें, इससे एडवर्स हेल्थ आउटकम्स हो सकते हैं और ये चीज़ फैटल भी हो सकती है। आई हैव सीन सम पीपल हमारे नोन में जिनका पोटेशियम आयन इम्बैलेंस की वजह से डेथ हो गया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज पोटेशियम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स से हमको बिना प्रोसेसिंग के मिलता रहता है। और रिकमेंडरी डाइट आपको सॉल्ट के लिए बता ही दिया, 5 ग्राम्स। अब देखिए यहाँ पे कि एक्सेस नमक आप खाएंगे तो जैसे मैं आपको हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बता रही थी, तो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार रहेंगे, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ आपका बढ़ जाएगा, स्ट्रोक का रिस्क आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी यही कहा जा रहा है कि अवेयरनेस इसकी लोगों को दी जाए कि नमक कम खाना है। अगर हम अपना डेली डाइट में नमक को रिड्यूस कर देंगे तो ओवरऑल एक देश की जो ग्लोबल हेल्थ है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि एक देश की हेल्थ किससे है, उसके सिटीजन्स से, और सिटीजन्स की हेल्थ इससे इम्प्रूव होगी। अब देखिए अगर हम ये चीज़ अचीव कर पाते हैं तो 2.5 मिलियन डेथ्स जो हैं ग्लोबली हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। सिर्फ नमक इनटेक की वजह से इतनी डेथ्स एक्स्ट्रा हो रही हैं। जो लोग बच सकते हैं किसी बीमारी से वो नहीं बच पाते क्योंकि उनकी डाइट बहुत इम्बैलेंस्ड रहती है। और पोटेशियम जैसे मैंने आपको कहा अनरिफाइंड फूड्स में आपको मिलेगा, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, कोकोनट वाटर कहा जाता है पीने के लिए पोटेशियम आइंस के लिए। और जो सोडियम पोटेशियम है ये हमारी बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम्स को बैलेंस करके रखता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखता है, नॉर्मल सेल फंक्शनिंग आपकी चलती रहती है। ये सारी बातें थी सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम के बारे में, जो कि हमारे सेल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि आफ्टर ऑल इस सॉल्ट को हम कैसे रिड्यूस करें। एक चीज़ तो इंडिविजुअल लेवल पे है कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ समझ आ रहा है तो आप अपनी डाइट में अपने घर वालों को बताएंगे कि नमक कम खाना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अब गवर्नमेंट की भी इस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए सिटीजनरी की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे सेफ़ और न्यूट्रिशियस फूड की जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जानी चाहिए। जहाँ पे प्रोसेस्ड फूड बनाया जाता है उनको ये पॉलिसीज़ इस तरह की हों कि उनको डायरेक्शंस मिलें कि आपको नमक इस्तेमाल नहीं करना है या बिल्कुल लिमिट्स में इस्तेमाल करना है। और दूसरा ऑब्वियसली इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसके बाद देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो क्या कर सकते हैं, लो सॉल्ट प्रोडक्ट्स, क्या बोल सकते हैं इस तरह की कंपनीज, मैन्युफैक्चरर्स को कि आप लो सॉल्ट प्रोडक्ट्स बनाइए। और दूसरा ऑब्वियसली कंज्यूमर अवेयरनेस, लोगों को, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक अवेयरनेस का काम भी कर रहा है, कंज्यूमर अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मार्केटिंग भी इस तरीके से होनी चाहिए कि सॉल्ट इंटेक जो कंजम्पशन है उसको कम करें। अपने लेवल पे हम घर पे क्या कर सकते हैं कि जब आप खाना बना रहे हैं तो उसमें सॉल्ट ऐड मत कीजिए, या करें तो बिल्कुल कम करें। यूजुअली इंडियन फूड में बहुत सॉल्ट डलता है, तो आप समझ सकते हैं 5 ग्राम एक इंसान के लिए एक दिन का होना चाहिए। और आपको चिप्स खा रहे हैं, कभी मसाले यूज़ हो रहे हैं, उसमें आपका सॉल्ट इंक्रीज़ ही हो रहा है। उसके बाद इस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। रेस्टोरेंट्स क्या कर सकते हैं, टेबल पे हमेशा सॉल्ट शेकर पड़ा रहता है एक्स्ट्रा नमक के लिए, वो नहीं होना चाहिए।
घर पे डाइनिंग टेबल पे आप सॉल्ट शेकर ना रखें, सॉल्टी स्नैक्स मत खाएं, और वो प्रोडक्ट्स चूज़ करें जिनमें सोडियम कंटेंट कम है। अब काफ़ी सारी मिस परसेप्शंस होती हैं सॉल्ट को लेकर। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको आज बहुत पसीना आ गया, अब मुझे सॉल्ट की ज़रूरत है। कई बार हमको ऐसा लगता है ब्लड प्रेशर लो है, उसको हाई करने के लिए हम थोड़ा सा नमक लेते हैं, बट कई बार हम फालतू में सोचते हैं कि आज बहुत पसीना आ गया, आज नमक ज़्यादा खाएंगे क्योंकि सॉल्ट बॉडी से बाहर निकल गया। तो ऐसा नहीं होता है। हॉट ह्यूमिड डे में एक्स्ट्रा सॉल्ट आपका वेस्ट नहीं होगा। और कई लोग बोलते हैं कि सी सॉल्ट इज़ बेटर या सोडियम सॉल्ट इज़ बेटर। तो देखिए, सॉल्ट में सोडियम है, जब सोडियम है वो किसी भी सोर्स से आ रहा है, सोडियम इज़ सोडियम, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद कुकिंग में कहा जाता है कि मेन इनटेक हमारी कुकिंग से आ रही है, तो ऐसा सही भी है। और दूसरा, प्रोसेस्ड फूड, 80% सॉल्ट आपकी डाइट में प्रोसेस्ड फूड से आता है, जो हम लोग मार्केट से ला के खाते हैं। उसके बाद फूड डज़ नॉट नीड सॉल्ट टू हैव अपीलिंग फ्लेवर। अब हमें ऐसा लगता है कि सॉल्ट के बिना खाने का क्या मज़ा आएगा। ट्रस्ट मी, इट इज़ जस्ट अबाउट योर टेस्ट बड्स। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पर्सनली मेरे घर में या मैं बहुत कम नमक खाते हैं, हम लोग बहुत मिनिमम खाते हैं। इनिशियली प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारा टेस्ट उस तरह से डेवलप हुआ होता है। इट्स ऑल अबाउट योर टेस्ट बड्स। एक बार आप आदत डाल लेंगे कम नमक खाने की, तो आप ज़्यादा नमक बिल्कुल खा ही नहीं पाएंगे। यू विल फील लाइक प्यूकिंग, आप नहीं खा पाएंगे। तो खुद की आदत एक सेटअप करने की बात है कि कम नमक खाने की आदत डालिए। और दूसरा बात, लोग कहते हैं कि फूड का कोई फ्लेवर नहीं है सॉल्ट का। ये टेस्ट बड्स की बात जो मैंने आपको कही, ये सिर्फ टेस्ट बड्स की बात ही है। दूसरा, फूड्स हाई इन सॉल्ट टेस्ट सॉल्टी। कई लोग सोचते हैं कि ओके, हम ये प्रोसेस्ड फूड मार्केट से लेके आए हैं, ये नमकीन नहीं है तो इसमें नमक नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, कोई भी चीज़ आप मार्केट से लाएंगे उसके पीछे लिखा होगा कि इसमें क्या क्या है, तो उसको ज़रूर पढ़ लें कि कितना नमक इसमें है। क्योंकि कुछ नमकीन होते हुए भी सॉल्ट होते हुए भी हमको सॉल्टी नहीं लगते, बिकॉज उनमें कुछ एडिटिव्स या स्वीटनर्स मिक्स किए होते हैं ताकि उनके टेस्ट को मास्क कर दिया जाए। तो ये कुछ मिसपरसेप्शन है जिस पे आपको नहीं जाना चाहिए, और WHO की इन रिकमेंडेशंस को आपको सीरियसली लेना चाहिए। और ये आज सिर्फ WHO ने तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ कहा है। अदरवाइज़ आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे नॉर्मली भी चेक कराने के लिए, वो हमेशा आपको रिकमेंड करेंगे कि नमक जो है वो कम खाइए। तो यहाँ पे मैं भी आपको यही चीज़ बोलूँगी। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए। एप्लीकेशन आप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए। सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। थैंक यू सो मच।